हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए पॉलिटिकल साइंस के सभी चैप्टर वाइज एमसीक्यू को कवर कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग सरकार के प्रमुख प्रकार को डिस्कस करेंगे, जिनमें संसदात्मक, अध्यक्षात्मक, एकात्मक तथा संघात्मक टाइप्स होंगे। ये सभी सरकार के टाइप्स हैं और ये आने वाले सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, चाहे तो यूपीजीआईसी हो, टीजीटी, पीजीटी, चाहे DSSB, KVS, NVS सभी के लिए हेल्पफुल होगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि संसदीय शासन प्रणाली के व्यवहारिक पहलू को मात्र परिभाषित करने के लिए किसने प्रधानमंत्री शासन शब्दावली को गढ़ा गया था। और प्रधानमंत्री की जो निर्वाचित तानाशाही की संज्ञा दी थी, तो ये दी जाती है रेमजे म्यूर के द्वारा। नेक्स्ट है प्रमुख सरकार के प्रकार हैं और उनसे जुड़े विशेषताएं हैं। तो मंत्रिमंडलीय सरकार में क्या होता है, इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत होता है। शक्तियों का वियोजन किस में होता है, तो ये अध्यक्षात्मक सरकार में होता है। और शक्तियों का जो विभाजन है, विभाजन किस में होता है, संघात्मक सरकार में होता है। तथा जो शक्तियाँ होती है वो उसका केंद्रीकरण किस में होता है, तो ये केंद्र एकात्मक सरकार में होता है। 1787 में फिलाडेल्फिया कॉन्वेंशन होता है। इसने संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार की संविधान प्रणाली को संशोधित किया था, तो ये क्या था, कॉन्फेडरेशन को। कहाँ की बात है, फिलाडेल्फिया की। नेक्स्ट है द अमेरिकन प्रेसिडेंसी बुक के लेखक कौन है, ये है विल्सन डब्ल्यू। ठीक है। संघात्मक सरकार के सफल संगठन के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या होनी चाहिए, तो संघात्मक सरकार के सफल क्रियान्वयन के लिए केंद्र राज्य में समन्वय होना चाहिए, केंद्र और राज्य के बीच में। तो भारतीय संविधान, ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 11 में आर्टिकल 245 से लेकर 255 दिया गया है विधायी संबंध, और आर्टिकल 256 से लेकर 267 तक दिया गया है कार्यपालिका संबंध, तथा 268 से लेकर 263 बात करता है वित्तीय संबंध के। नेक्स्ट है अमेरिकी संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके माध्यम से की गई थी, तो ये की गई थी स्वैच्छिक समझौते से। तो 1776 में 13 अमेरिकी राज्यों ने स्वैच्छिक समझौते से अमेरिकी संघ का निर्माण किया, और प्रेजेंट में अमेरिका में 50 राज्य हैं, और जो अलास्का है तथा हवाई द्वीप, इसे 1959 में स्वीकार किया गया था, और ये सबसे नए राज्य हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की सरकार में सरकारें जो होती हैं वो विधानमंडल के अनिवार्य भाग के रूप में द्वितीय सदन होता है, तो ये होती है संघीय सरकार में। किस देश में जो राजनीतिक व्यवस्था है, इसके प्रमुख सिद्धांत के रूप में जो शक्तियों का पृथक्करण है, इसका सिद्धांत स्थापित किया गया था, तो ये अमेरिका में किया गया था। और साथ ही जो शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत है, ये फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू के द्वारा दिया गया है। इसमें क्या होता है कि जो शक्तियाँ होती हैं वो राज्य के 3 प्रमुख भागों में कौन कौन से, कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका में विभक्त होती हैं, जैसा कि भारतीय संविधान में देखने को मिलता है। कौन से यूरोपीय विद्वान थे जिन्होंने शक्तियों के विभाजन के बारे में अमेरिकी मॉडल को प्रभावित किया था, तो हो जाएंगे मॉन्टेस्क्यू। निम्नलिखित में से किस देश को प्राप्त है दोहरी नागरिकता, राष्ट्रीय नागरिकता तथा राज्य की नागरिकता, तो ये है स्विट्जरलैंड तथा USA को। निम्नलिखित में से कौन संघवाद का सिद्धांतकार नहीं है, तो ये डेविड ईस्टन नहीं है। तो कौन कौन से हैं, जेम्स मेडिसन, थॉमस जेफरसन, केसी वियर और आइवर जेनिंग्स, ये लोग संघवाद के प्रमुख सिद्धांत हैं। ये तीनों स्पेशली केसी वियर तथा आइवर जेनिंग्स तो भारत के परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि हम बात करें संघवाद मतलब कि फेडरलिज्म की, तो ये लैटिन शब्द फोर्टेस से बना है। इसका अर्थ क्या होता है, ट्रीटी, पैक्ट या फिर कॉवेनेंट, मतलब कि समझौता। और जो सबसे ज़्यादा स्पष्ट संघीय व्यवस्था वाला देश है कौन सा है, USA है। जो भारतीय संविधान है, इसका आर्टिकल 1 ये कहता है भारत राज्यों का संघ है, मतलब कि भारत क्या यूनियन ऑफ स्टेट है। ये डेफिनेशन याद रखिएगा ग्रेनवेल ऑस्टिन की। इन्होंने भारतीय संघ को सहकारी संघवाद मतलब कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म माना है। जो केसी वियर है ये भारतीय संघ को अर्ध संघ मानते हैं। जो आइवर जेनिंग्स है ये भारतीय संघ को अत्यंत संघीय मतलब कि केंद्राभिमुख मानते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, इनको अपने मार्ग को अपनाने की क्षमता 4 महत्वपूर्ण संबंधों पर निर्भर करती है, कांग्रेस पर, संघीय नौकरशाही पर, उच्चतम न्यायालय मतलब कि सुप्रीम कोर्ट पर तथा मास मीडिया पर। तो निम्नलिखित में से कौन सा, निसंदेह सबसे ज़्यादा, बेसिकली इन चारों में से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन है, तो बेस्ट पॉसिबल आंसर बताना है, तो इसमें हो जाएगा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कांग्रेस। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया। कथन ये कह रहा है कि हंटिंगटन के द्वारा कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के राज्य तथा सरकार की भूमिका का सम्मिलन तथा मध्य युगीन प्रथा है, और ये अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में है, बिल्कुल सही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अन्य लोकतंत्र में ये 2 भूमिकाएं एक साथ जुड़ी नहीं हैं।
इसीलिए जो अमेरिका राष्ट्रपति है वहाँ के राज्य तथा सरकार की भूमिका का सम्मिलन तथा मध्ययुगीन प्रथा है। तो इसके कथन और कारण दोनों सही है। साथ में जो तर्क है वो कथन की व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है, निम्न देशों में से किसमें द्वैध नागरिकता की व्यवस्था है? तो ये है यूएसए में। और यदि हम बात करें संघात्मक शासन की, तो ये भी अमेरिका में पाई जाती है। और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो संघात्मक शासन में लिखित संविधान होता है, दोहरी नागरिकता होती है, दोहरी शासन व्यवस्था भी होती है, शक्ति का विभाजन होता है तथा स्वतंत्र न्यायपालिका पाई जाती है। नेक्स्ट है एक संघीय प्रणाली, जिसमें केंद्र सरकार को प्रदत्त शक्तियों की गणना संविधान करता है तथा कुछ निहित शक्तियां भी होती हैं। और निहित शक्तियों का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रतिपादित होता है? तो ये संबंधित है अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। निम्नलिखित में से किस देश का जो संविधान है एक संघीय दृष्टांत का नहीं है? तो ये हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन, क्योंकि ये यहाँ पे एकात्मक प्रणाली है। बाकी यूएसए, स्विट्जरलैंड तथा ऑस्ट्रेलिया में संघीय संविधान है। और एकात्मक राज्यों के अन्य बात करें तो ये जापान तथा फ्रांस में भी एकात्मक व्यवस्था देखने को मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अध्यक्षीय सरकार की विशेषता है? तो जब अध्यक्षीय शासन जहाँ होता है वहाँ पे शक्तियों का पृथक्करण होता है। यूएसए में राष्ट्रपति जो प्रणाली है सबसे ज़्यादा सफलतापूर्वक कार्य करती है। इसका कारण क्या है? क्योंकि समाज में अल्प अंतर विरोध होता है, इसीलिए। नेक्स्ट है ग्रेट ब्रिटेन में जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है इसको मुख्यतः रखा गया है। क्यों रखा गया? क्योंकि यह एक संस्था के रूप में बनाए रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संसदीय शासन का लक्षण नहीं है? तो विधायिका तथा कार्यपालिका में पूर्ण पृथक्करण होना, ये संसदीय शासन का लक्षण नहीं है। संसदीय शासन में दोहरी कार्यपालिका होती है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है और सामुदायिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत होता है, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली किस पर आधारित होती है? तो इस सरकार के 3 अंगों के मध्य सत्ता के पृथक्करण पर आधारित होती है। जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है यह नियंत्रण व संतुलन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस देश के संसद को संसदों की जननी कहते हैं? तो ये हम ब्रिटेन को कहते हैं। और साथ ही ये कथन याद रखिएगा, मुनरो के द्वारा कहा गया था कि जो ब्रिटिश संविधान है ये संविधानों का जनक है और जो ब्रिटिश संसद है ये संसदों की जननी है। नेक्स्ट है संसदीय प्रणाली में नीति निर्माण को लेकर विपक्ष के अधिक प्रभाव को एलिस फर्ट के द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। तो ये अनौपचारिक शक्ति के पृथक्करण के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने संघीय व्यवस्था को स्वशासन तथा साझा नियमों का योग के रूप में परिभाषित किया है? तो ये हो जाएंगे डेनियल एल्जार। निम्नलिखित में से कौन सा देश सरकार की संसदीय प्रणाली का उदाहरण नहीं है? तो ये रसिया नहीं है। तो कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी तथा कनाडा। तो जो भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा, ये सभी संसदीय शासन प्रणाली वाले देश हैं और इसमें राज्य तथा सरकार के 2 अलग अलग प्रमुख भी होते हैं। निम्नलिखित में से किन देशों में एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो ये है स्वीडन में, नॉर्वे में तथा फिनलैंड में। जर्मनी में नहीं है, इसलिए इसका हो जाएगा 1, 2 और 3। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अध्यक्षात्मक व्यवस्था की आलोचना करी थी और कहा था कि जो दोहरी लोकतांत्रिक वैधता ये मतदाताओं को भ्रमित करती है और जवाबदेही को रोकती है? तो ये कहा गया था जुआन जोस लिंज के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से द स्पिरिट ऑफ लॉज के लेखक कौन है? तो ये है मॉन्टेस्क्यू। तो स्पिरिट ऑफ लॉज ये मॉन्टेस्क्यू की बुक है और मॉन्टेस्क्यू ने इसी बुक में शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को दिया था। नेक्स्ट है सरकार की जो एकात्मक प्रणाली है इसके बारे में सही बताना है। कह रहा है कि जो एकात्मक प्रणाली है ये राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण रखने में सबसे ज़्यादा प्रभावी होती है। बिल्कुल सही है। जो प्रशासनिक सुविधा है इसकी दृष्टि से शक्ति स्थानीय इकाइयों को प्रत्यायोजित की जाती है। इसमें एकल विधि निर्माण निकाय भी होता है और जो स्थानीय प्रशासनिक इकाइयाँ होती हैं ये संविधान से अपनी शक्तियाँ नहीं प्राप्त कर सकती हैं। तो इसके चारों कथन सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संसदात्मक शासन की एक विशेषता नहीं है? तो कार्यपालिका जो निश्चित कार्यकाल होता है ये संसदात्मक शासन की व्यवस्था नहीं है। जो संसदात्मक शासन है इसमें नाम मात्र का अध्यक्ष होता है और जो राज्य का प्रधान होता है ये भी नाम मात्र की कार्यपालिका होती है। और जो वास्तविक कार्यपालिका होती है वो कौन होती है? वो होती है मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑस्ट्रेलिया में मिलती है देखने को संघीय सरकार और संघीय सरकार है यूएसए में भी, फ्रांस में एकात्मक सरकार है लेकिन कनाडा में एकात्मक सरकार नहीं है। तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। एकात्मक कहाँ मिलेगा? ब्रिटेन में मिलेगा। तो कनाडा में बात करें तो यहाँ पे दोहरी सरकार है, एक केंद्र की तथा दूसरी अदर राज्य की। नेक्स्ट है अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली है इसमें प्रशासन पर कार्यकारी नियंत्रण का प्रयोग कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति।
जो अमेरिका है वहाँ पे अध्यक्षीय शासन प्रणाली भी है। नेक्स्ट है, भारत में संघवाद यह व्यवहारिक नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत एक संघीय राज्य नहीं है, ऐसा नहीं है। भारत एक संघीय राज्य है, लेकिन इसीलिए कारण गलत है, कथन सही है। तो भारत में संघीय शासन प्रणाली का पहला प्रयोग भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था, और इससे भी पहले नेहरू रिपोर्ट आती है 1928 में, उसमें भी संघीय प्रावधानों का समर्थन किया जाता है। जो क्रेनवेल ऑस्टिन है, इन्होंने भारतीय संघ को सहकारी संघवाद कहा है। पॉल एपलबी ने भारतीय संघ को केंद्रीकरण की मजबूती प्रवृत्ति के साथ साथ संघ भी कहा है। केसी वियर ने भारतीय संघ को अर्ध संघ तथा आइवर जेनिक्स ने भारतीय संघ को अत्यंत संघीय बताया है, तथा एलेक्सेंड्रोविच ने कहा है कि जो भारतीय संघ है, यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ पर राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी गई है। कौन सी सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जानते हैं, तो ये हो जाएगी संसदीय व्यवस्था। और संसदीय व्यवस्था को बात करें तो इसे ही वेस्टमिंस्टर मॉडल के नाम से जानते हैं, और ये ब्रिटेन में पाई जाती है। संसदीय सरकार के तहत जो राज्य का प्रधान होता है, ये संवैधानिक प्रधान होता है। इसमें आयोग के द्वारा माना गया था ऑप्शन बी निर्वाचित प्रतिनिधि को। तो ये याद रखिएगा अच्छे से कि संसदीय सरकार के तहत जो है राज्य का जो प्रधान होता है वो निर्वाचित प्रतिनिधि होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अध्यक्षात्मक शासन की विशेषता है, तो ये हो जाएगा स्थायित्व का होना। निम्नलिखित में से कौन से एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का दोष है, तो विधायिका तथा कार्यपालिका के मध्य समन्वय का अभाव होता है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में। जो यूएसए का संविधान है या लिखित और कठोर संविधान है, ठीक है। जो अमेरिका में संविधान संशोधन है, ये दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से तथा अनुमोदन कितना होता है 3/4 तथा राज्यों में मतलब कि जो 38 स्टेट है उनके द्वारा होना चाहिए, ठीक है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर संचालित होती है, तो ये शक्ति के पृथक्करण पर संचालित होती है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में जो समस्त कार्यपालिका शक्तियां होती हैं, ये किस में निहित होती हैं, ये राष्ट्रपति में निहित होती हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो कार्यपालिका की शक्तियां होती हैं, क्योंकि इसका कार्यकाल जो है वो स्थिर होता है। नेक्स्ट है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का मुख्य दोष क्या है, क्योंकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय का अभाव होता है, तो इसका रिपीटेड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता क्या है, तो इसमें कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में जो राष्ट्रपति है ये मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भी स्वयं करता है, साथ ही जो राष्ट्रपति है ये विधायिका का विघटन नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसके तीनों ही कथन सही है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का प्रमुख गुण है कि जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है यह कार्यकारिणी की स्थिरता सुनिश्चित करती है। निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है, जो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है, ये संबंधित है संसदीय व्यवस्था से। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति की वास्तविक सत्ता होती है और महाभियोग की प्रक्रिया होती है। जो अध्यक्षात्मक व्यवस्था है इसमें कैबिनेट के मेंबर जो है वो जिम्मेदार होते हैं किसके प्रति, तो ये राष्ट्रपति के प्रति। जो अध्यक्षात्मक शासन होता है इसमें कौन सा सही बताना है, तो इसमें जो मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। अध्यक्षीय सरकार में क्या होता है, जो राष्ट्रपति है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है, कथन और कारण दिया। कथन ये करा है कि संकट की स्थिति के लिए जो अध्यक्षात्मक पद्धति है बहुत उपयोगी होती है, बिल्कुल सही है। कारण कह रहा है कि राष्ट्रपति की जो पदावधि है निश्चित होती है, बिल्कुल। लेकिन राष्ट्रपति की पदावधि निश्चित होती है क्या, इसीलिए संकट की स्थिति में अध्यक्षीय प्रणाली उपयुक्त होती है, नहीं, ऐसा नहीं है। कथन और कारण दोनों सही तो है, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा। जो भारतीय संघ है ये आधारित होता है संघ व्यवस्था पर, ठीक है। कहाँ पाई जाती है, ये कनाडा में पाई जाती है। और जो भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था ये भी कनाडा की संघात्मक शासन व्यवस्था से प्रेरित है। किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, तो ये हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया, मतलब कि फ्रांस, चीन तथा जापान में एकात्मक शासन व्यवस्था है। किसने एकात्मक राज्य की परिभाषा दी है कि एक केंद्रीय सरकार के अंतर्गत संगठित राज्य के रूप में, तो ये दी गई है स्ट्रॉन्ग के द्वारा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। प्रमुख शासन प्रणाली है। कैबिनेट शासन प्रणाली में क्या होता है, इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत शामिल है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में शक्ति के पृथक्करण होता है। जो संघात्मक शासन प्रणाली है इसमें शक्तियों का विभाजन होता है, और एकात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है, इसमें शक्तियों का संकेंद्रण होता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 2143। नेक्स्ट है, बताना है निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। संसदात्मक व्यवस्था कहाँ पाई जाती है, ब्रिटेन, भारत तथा जर्मनी में, बिल्कुल सही है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था अमेरिका, ब्राजील, लैटिन अमेरिका के राज्यों में तथा साउथ अफ्रीका में पाई जाती है, ये भी सही है। जो संघात्मक व्यवस्था है ये इंग्लैंड, जापान तथा चाइना और फ्रांस में नहीं पाई जाती है, तो इसका ऑप्शन सी ही गलत होगा, ठीक है। क्योंकि
चाइना, जापान आदि क्योंकि फ्रांस, चीन, इंग्लैंड इन सब में पाई जाती है एकात्मक व्यवस्था, तो इसका सी गलत है। और एकात्मक कहाँ, ये ब्रिटेन, फ्रांस तथा चीन में पाई जाती है, तो इसका ऑप्शन सी गलत है। कौन सा देश है जो कि अध्यक्षात्मक व संसदीय प्रणाली का सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, तो ये हो जाएगा फ्रांस। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में नेहरू जी ने किस प्रणाली को पसंद किया था, तो उन्होंने पसंद किया था संसदीय प्रणाली को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। एकात्मक व्यवस्था कहाँ मिलती है, ब्रिटेन में, अमेरिका में एकात्मक नहीं है, अमेरिका में है संघात्मक शासन व्यवस्था, तो इसका ऑप्शन बी जो कि गलत है। ऑस्ट्रेलिया में मिलेगी संघात्मक तथा भारत में भी संघात्मक शासन व्यवस्था है। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता यूएसए और भारत के संघ राज्य पद्धति की समान विशेषता नहीं है, तो हो जाएगा न्यायिक संगठन के दो समुच्चय होना। संघीय व्यवस्था में प्रायः किसकी आवश्यकता होती है, तो संघीय व्यवस्था के लिए चाहिए लिखित संविधान तथा शक्तियों का विभाजन। निम्न में से किसने संसदीय व्यवस्था की यह परिभाषा दी थी कि जो संसदात्मक व्यवस्था है ये शासन के सामयिक मूल्यांकन के साथ साथ दिन प्रतिदिन के मूल्यांकन का भी अवसर प्रदान करती है, तो ये कहा गया था डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के द्वारा। नेक्स्ट है, संसदात्मक व अध्यक्षात्मक के रूप में सरकारों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस आधार पर किया जाता है, तो ये विधायिका तथा कार्यपालिका के मध्य संबंधों के आधार पर किया जाता है। निम्नलिखित में से क्या संसदीय सरकार के बारे में सही नहीं है, तो संसदीय सरकार यह स्थायित्व की अपेक्षा उत्तरदायित्व पर बल देती है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर भी बल देती है, या द्विदलीय व्यवस्था को भी वरीयता देती है, लेकिन संसदीय सरकार यह उत्तरदायित्व की अपेक्षा स्थायित्व बल नहीं देती है। संसदीय शासन व्यवस्था में उत्तरदायित्व का सिद्धांत होता है, तो इसका ऑप्शन ए ही गलत है। नेक्स्ट है, जो द्विसदनवाद है यह निम्नलिखित शासन प्रणालियों में से किस एक की अनिवार्य विशिष्टता है, तो ये संघात्मक व्यवस्था की विशिष्टता है। साथ ही संघात्मक व्यवस्था की अनिवार्य विशेषताओं में बात करें तो इसमें शक्ति का विभाजन होना चाहिए, संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए, स्वतंत्र न्यायपालिका तथा लिखित और कठोर संविधान होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस देश में संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक प्रणाली का मिश्रण है, तो ये है फ्रांस में। और ये क्वेश्चन पीजीटी में आया है और नेट में भी आया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि नेट का क्वेश्चन पीजीटी या टीजीटी में नहीं आ सकता है, और ये यूपी पीसीएस में भी आया है। निम्नलिखित में से कौन सा पद केवल संसदात्मक शासन प्रणाली में ही पाया जाता है, तो ये हो जाएगा प्रधानमंत्री। कौन सी सरकार सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है, तो ये हो जाएगी संसदात्मक सरकार, जो कि भारत और ब्रिटेन में देखने को मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय शासन प्रणाली का अपरिहार्य तत्व यानी कि गुण है, मतलब कि जरूरी होना चाहिए, ठीक है, जरूरी गुण है, अपरिहार्य मतलब कि जरूरी गुण है, ठीक है, तो ये कार्यपालिका तथा विधायिका का समन्वय होना। संसदीय शासन प्रणाली की सफलता के लिए आदर्श स्थिति क्या है, तो इसमें द्विदलीय व्यवस्था होनी चाहिए। संघ की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है, तो इसमें भौगोलिक संलग्नता होनी चाहिए, हितों की समानता भी होनी चाहिए, समुचित संसाधन भी होना चाहिए, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, एकात्मक व्यवस्था में क्या होता है। एकात्मक व्यवस्था में केंद्र सर्वशक्तिशाली होता है। किस देश में संघीय शासन व्यवस्था पाई जाती है, तो ये हो जाएगा मलेशिया। तो यूएसए, स्विट्जरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, भारत, नाइजीरिया और मलेशिया में पाई जाती है संघीय शासन व्यवस्था, तथा ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, जापान, इटली, बेल्जियम इन देशों में पाई जाती है एकात्मक शासन व्यवस्था। जो परिसंघ संघवाद है, जो परिसंघ है यह संघवाद से भिन्न है। क्यों भिन्न है, क्योंकि इसके जो मेंबर होते हैं ये संप्रभु सत्ता रखते हैं। किसके, परिसंघ के मेंबर। निम्नलिखित में से किस एक लेखक ने मत प्रकट किया है कि जो मंत्रिमंडलात्मक शासन व्यवस्था है इसमें नौकरशाही मंत्री पदीय उत्तरदायित्व की ओट में फलती फूलती रहती है, तो ये कहा गया था रैमजे म्योर के द्वारा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। इनमें से किस परिस्थिति में पूरी मंत्रिपरिषद भंग नहीं होती है, तो अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए तो मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी। अगर प्रधानमंत्री त्यागपत्र देते तो भी पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी, लेकिन अगर कोई कैबिनेट मंत्री त्यागपत्र देता है तो पूरी मंत्रिपरिषद भंग नहीं होती है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके द्वारा कहा गया कि जो संसदीय व्यवस्था है ये दल की भावना को सघन बनाती है और हमेशा इसे जीवंत रखती है, तो ये कहा गया था लॉर्ड ब्राइस के द्वारा। किसने संघात्मक सरकार की परिभाषा दी है कि एक संघात्मक राज्य एक ऐसे राजनीतिक उपाय के अतिरिक्त कुछ नहीं है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता तथा राज्य के अधिकारों में मेल रखना है, तो ये कहा गया था AB डायसी जी के द्वारा। नेक्स्ट है, एकात्मक राज्य वह है जिसमें सत्ता व शक्ति एक केंद्र में निहित होती है और जिसकी इच्छा और जिसके अभिकर्ता संपूर्ण क्षेत्र पर वैधानिक रूप से सर्वशक्तिमान होते हैं। यह कथन किसका है, तो यह है हरमन फाइनर जी का। संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन होता है, तो किसके द्वारा, तो ये होता है संविधान के द्वारा। नेक्स्ट है, एकत्ववाद का राजनीतिक विज्ञान में अर्थ क्या है, कि संपूर्ण शक्ति एक ही बिंदु में निहित होती है।
नेक्स्ट है, एक केंद्रीय शक्ति के द्वारा स्वाभाविक रूप से सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग किया जाना ही एकात्मक शासन व्यवस्था है। यह परिभाषा दी गई थी डाइसी के द्वारा। कथन है कि जो संसद है ये बातचीत की दुकानों जैसी है, तो ये कहा गया था लेनिन के द्वारा। किसने राज्यों का वर्गीकरण गणतंत्र, जनतंत्र, कुलीन तंत्र तथा राजतंत्र में किया है, तो ये हो जाएंगे मोंटेस्क्यू। संघात्मक शासन व्यवस्था का किसे विशेषज्ञ माना जाता है, तो ये हो जाएंगे केसी वियर। निम्नलिखित में से किस देश में दोहरी नागरिकता के साथ ही सरकार का संघीय रूप भी है, तो ये है यूएसए में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था के बारे में सही है, तो यहाँ पे महारानी हमेशा कैबिनेट की सलाह पर कार्य करती हैं और यहाँ पे जो कैबिनेट होता है ये सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। यहाँ पे जो संसद है वो किसी भी विषय पर कानून भी बना सकती है और जो न्यायालय है उसको कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, इसका डी गलत है, इसका सही है ओनली 1, 2 और 3। सरकार की निम्नलिखित विशेषताओं में से द्विसदनवाद किसकी अनिवार्य विशेषता है, तो ये संघीय व्यवस्था की। नेक्स्ट है, संसदीय व्यवस्था की विशेषताओं में से निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो संसदीय व्यवस्था में सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, विधायिका और कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध भी होता है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है, लेकिन सरकार का स्थिर कार्यकाल नहीं होता, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। संघवाद का आदर्श स्वरूप है, तो ये हो जाएगा सहकारी संघवाद। तो जो संघात्मक शासन है इसके 4 लक्षण हैं, कौन कौन से? संविधान की सर्वोच्चता, तो संविधान के द्वारा केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों में शक्तियों का विभाजन, लिखित और कठोर संविधान तथा स्वतंत्र सुप्रीम कोर्ट का होना। नेक्स्ट है, सरकार के प्रकार की बात करें तो भारत में मिलता है संसदीय तथा संघीय रिपब्लिकन। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में मिलेगा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जो कि संघीय रिपब्लिकन की विशेषता है। यूनाइटेड किंगडम में मिलेगा संसदीय तथा एकात्मक राजतंत्र और फ्रांस में मिलेगा संसदीय कम लेकिन अध्यक्षात्मक एकात्मक रिपब्लिकन। निम्नलिखित में से कौन संसदीय सरकार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, तो इसमें होता है कार्यपालिका का विधानमंडल के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। नेक्स्ट है सहकारी संघवाद, इसका उदय कब होता है, तो ये होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। नेक्स्ट है यूके में क्या मिलेगा, संवैधानिक रूप से विकेंद्रीकृत संघ, भारत में कुछ संघीय गुणों के साथ संघ, स्विट्जरलैंड में परिसंघ तथा यूएसए में महासंघ। निम्नलिखित में से सर्वसत्तात्मक रूप की सरकार कौन सी नहीं है, तो संसदीय रूप की सरकार ये सर्वसत्तात्मक रूप की सरकार नहीं है। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया, कह रहा है कि आज जो है सरकार का संसदीय रूप विश्व भर में सबसे ज़्यादा स्वीकार्य प्रणाली है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो संसदीय प्रणाली है इसमें मंत्रीगण जो होते हैं वो विधानमंडल से अपनी लोकतांत्रिक वैधता भी प्राप्त करते हैं और उसी को जवाबदेह भी होते हैं, इसीलिए जो संसदीय रूप है ये विश्व में सबसे ज़्यादा स्वीकार्य प्रणाली है। तो इसके कथन और कारण दोनों सही है, साथ में व्याख्या भी कर रहा है। मैग्ना कार्टा, गौरवपूर्ण क्रांति तथा जॉन लॉक की रचनाएं, इस सब ने ग्रेट ब्रिटेन को मजबूत बनाने में योगदान दिया है, तो ये है संसदीय लोकतंत्र से संबंधित। सरकार की जो अध्यक्षात्मक प्रणाली है इनमें से कौन सा सही है, इसमें क्या होता है कि जो राष्ट्रपति होता है ये सरकार और राज्य दोनों का अध्यक्ष होता है, शक्तियों का पृथक्करण पर आधारित है ये, साथ ही राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल निश्चित होता है। लेकिन जो सचिव यानी कि मंत्री होते हैं ये राष्ट्रपति और सीनेट के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं, इसका सही होगा ओनली ए, बी एंड सी। एकात्मक राज्य वह है जिसमें समस्त सत्ता और शक्तियां एक केंद्र में निहित होती हैं और जिसकी इच्छा और जिसके अभिकर्ता संपूर्ण क्षेत्र पर वैज्ञानिक रूप से सर्वशक्तिमान होते हैं, ये कहा गया था हरमन फाइनर के द्वारा। निम्नलिखित में से किस देश समूह में एकात्मक संविधान है, तो ये ब्रिटेन, चाइना तथा फ्रांस में। नेक्स्ट है कौन से देशों में एक दलीय राज्य है, तो ये है चाइना, उत्तरी कोरिया तथा वियतनाम में। तो चाइना में एक समाजवादी राज्य है जबकि नॉर्थ कोरिया एक तानाशाही शासन वाला राज्य है। नेक्स्ट है दिए गए कूट की सहायता से संघात्मक संविधान में पाई जाने वाली सामान्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं, इनमें होता है लिखित तथा दुष्परिवर्तनशील संविधान, केंद्र तथा इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन भी मिलता है, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य शक्ति का पृथक्करण नहीं होता, ये मिलता है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में। इसमें क्या मिलेगा, द्विसदनात्मक राष्ट्रीय विधानमंडल, तो इसका सही होगा 1, 2 एंड 4। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया, कथन ये कह रहा है कि जो एकात्मक विचारधारा है यह कहती है कि विधि संप्रभु का आदेश है, क्योंकि एकात्मक विचारधारा कहती है कि संप्रभु सर्व शक्तिशाली है। तो इसका कथन और कारण दोनों सही है, साथ में कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है अध्यक्षात्मक शासन किस सिद्धांतों से परिचालित होता है, शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत से। राज्याध्यक्ष वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करता है और जो राष्ट्रपति है ये व्यवस्था के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, बिल्कुल सही है। लेकिन जो राष्ट्रपति है व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो राष्ट्रपति है वह व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में। तो इसका सही होगा 1, 2 एंड 3।
निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? एकात्मक संविधान में एक केंद्रीय सरकार होती है। संघीय संविधान में केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन होता है। संसदीय शासन प्रणाली में जो होता है प्रधानमंत्री के निर्धारित कार्यकाल होता है, ऐसा नहीं है। तो इसका ऑप्शन सी गलत है। डी कह रहा है कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति दोनों नामधारी और यथार्थ कार्यपाली होते हैं। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में जो राष्ट्रपति है ये नाम मात्र तथा यथार्थ कार्यपालिका होता है। तो इसका ए, बी एंड डी सही है, सी गलत है। तो जो संसदीय शासन प्रणाली है इसमें प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता। क्यों? क्योंकि शासन या फिर सरकार ये विधायिका के निम्न सदन कौन सा हुआ? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जब तक संसद में सरकार का बहुमत होता है तब तक सरकार का अस्तित्व रहता है संसदीय शासन प्रणाली में। निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली अनन्य रूप से केवल संघवाद से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगी द्विसदनात्मक वाद। ठीक है, क्योंकि जो द्विसदनात्मक वाद है यह संघवाद की नहीं, यह संसदीय शासन की भी विशेषता है। कौन सी सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जानते हैं? तो ये हो जाएगी संसदीय। किसने अपने संविधान में इकाइयों को संघ से पृथक होने का अधिकार दिया है? तो ये हो जाएगा यूएसए। नेक्स्ट है कनाडा फेडरेशन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन कौन सा, मतलब कि गलत कौन सा है? कनाडा फेडरेशन में क्या होता है कि संसदवाद को संघवाद से जोड़ने वाला कनाडा पहला देश था, बिल्कुल सही है। डोमिनियन मतलब कि फेडरेशन और प्रांत अपनी शक्तियां संविधान से भी प्राप्त करते हैं। अवशिष्ट शक्तियां फेडरेशन को दी गई हैं कनाडा में, बिल्कुल सही है। प्रांतों के जो उपराज्यपाल हैं ये प्रांतीय विधानसभा के द्वारा निर्वाचित होते हैं, ऐसा नहीं है, तो इसका डी गलत है। नेक्स्ट है ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से असंबंधित शब्दावली कौन सी? असंबंधित मतलब कि ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से कौन सी संबंधित नहीं है? तो जो नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत है ये संबंधित है अमेरिकी शासन प्रणाली से, ना कि ब्रिटेन के। तो इसका ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ब्रिटेन में है वेस्टमिंस्टर मॉडल, यहाँ पे छाया मंत्रिमंडल भी है, साथ ही ये साथ साथ तैरते और साथ साथ डूबते का कॉन्सेप्ट भी है। निम्नलिखित में से कौन सी अमेरिकी अध्यक्षात्मक शासन की विशेषता नहीं है? तो कांग्रेस के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व जो है ये अमेरिका के अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है। एकात्मक सरकार में कानून बनाने की सत्ता सतत रूप में एक केंद्रीकृत शक्ति के रूप में निहित होती है। यह कथन किसका है? फाइनर का। संसदात्मक और अध्यक्षात्मक सरकारों का वर्णन किस आधार पर करते हैं? तो ये विधायिका तथा कार्यपालिका के बीच संबंधों के आधार पर। नेक्स्ट है फेडरल गवर्नमेंट के लेखक कौन है? तो ये है केसी वियर। निम्नलिखित में से कौन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की एक विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे दोहरी कार्यपालिका होती है, गलत है इसका पहला ही। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति प्रधान होता है, तो ये राज्य तथा सरकार दोनों का प्रधान होता है। नेक्स्ट है संसदात्मक शासन व्यवस्था में जो कार्यपालिका होती है ये व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। निम्नलिखित में से कौन कारक राज्यों पर केंद्र के बढ़ते हुए शक्ति के लिए उत्तरदायी है? तो राज्यों में शक्तिशाली नेतृत्व का अभाव, ऐसा नहीं है। दृढ़ दलीय अनुशासन, केंद्र पर राज्यों की वित्तीय निर्भरता तथा क्षेत्रीय दलों का उदय होना। जिसका हो जाएगा 2, 3 एंड 4। किसने कहा है कि संसदीय लोकतंत्र की कीमत नौकरशाही है? तो ये कहा गया हर्बर्ट मॉरिसन के द्वारा। निम्नलिखित में से सहकारी संघवाद का लक्षण क्या है? तो इसमें तो सहकारी संघवाद में मजबूत केंद्र के आधार पर प्राप्त सहयोग होना। निम्नलिखित में से संघीय व्यवस्था में शक्ति के विभाजन का प्रावधान कौन करता है? तो ये करता है संविधान। निम्नलिखित में से किसके द्वारा कहा गया है कि संसदीय शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की ओट में नौकरशाही फलती फूलती है? तो ये कहा गया था रैमजे म्योर के द्वारा। बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसमें जो संसदीय सरकार है ये संकट काल का सामना करने के लिए उपयुक्त नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी ही सही होगा। कौन सी सरकार सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये हो जाएगी संसदात्मक व्यवस्था। और भारत में आर्टिकल 75 क्लॉज 3 कहता है कि जो मंत्रिपरिषद है वह लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। किसने कहा था कि संघवाद में ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जिनकी इच्छा संघ की होती है परंतु उन्हें एकता की इच्छा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? ये कहा गया था एबी डाइसी के द्वारा। और एबी डाइसी की बुक याद रखिएगा, द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिकी संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके माध्यम से की गई थी? तो ये की गई थी स्वैच्छिक समझौते से।